प्यारे दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ओह न्यूज उत्तराखंड। प्यारे दर्शकों, तारीख आज 17 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तो आइए बिना देरी किए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। माउंट चो ओयू को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला शीतल उत्तराखंड के 38वें नेशनल गेम्स पर साझा किए विचार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां अंतिम चरण में है। इसी कड़ी में माउंट चो ओयू फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही शीतल ने कहा कि ये आयोजन पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों के खिलाड़ियों के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। शीतल पिथौरागढ़ के सल्लोड़ा गांव की रहने वाली है। उन्होंने 2018 में माउंट एवरेस्ट और 15 अगस्त 2021 को माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया। शीतल को 2021 में तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला। 8 अक्टूबर 2024 को उन्होंने माउंट चो ओयू फतह किया। राष्ट्रीय खेलों में राफ्टिंग के शामिल होने को उन्होंने साहसिक खेलों के भविष्य के लिए सकारात्मक शुरुआत बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि पर्वतारोहण को भी ओलंपिक और एशियाई खेलों में पहचान मिलेगी। त्रिजुगी नारायण मार्ग के पास बड़ा सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरा ट्रक, 4 लोग घायल। त्रिजुगी नारायण मार्ग पर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। एसडीआरएफ टीम ने एडिशनल उपनिरीक्षक हरीश बंगारी के नेतृत्व में अभियान चलाकर 4 घायलों को सुरक्षित निकाला। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को स्ट्रेचर के माध्यम से मुख्य मार्ग तक पहुंचाया गया और अस्पताल भेजा गया। उत्तराखंड में सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों उत्तरकाशी और पौड़ी में भी बड़े हादसे हुए जिनमें जानमाल का नुकसान हुआ। पौड़ी की घटना में बस 100 मीटर गहरी खाई में गिरी जिससे 6 लोगों की मौत हुई। टिहरी में भी कार हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इन घटनाओं से सड़क सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। हल्द्वानी में सीएम धामी का रोड शो, भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में भाजपा प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट के समर्थन में रोड शो का शुभारंभ किया। कालाढूंगी रोड से शुरू ये शो नैनीताल रोड होते हुए तिकुनिया में संपन्न हुआ। इस दौरान सांसद अजय भट्ट और विधायक बंशीधर भगत समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की घोषणा की। उन्होंने जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रोड शो में पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बना। मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी के लोग इस माह राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत के साक्षी बनेंगे, जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। पीएम मोदी के आगमन से पहले खिलाड़ियों को स्टेडियम में 4 घंटे पहले प्रवेश करना होगा। राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उनके सुरक्षा इंतजामों के तहत खिलाड़ियों को 4 घंटे पहले स्टेडियम में प्रवेश करना होगा। इस आयोजन में लक्ष्य सेन और अन्य ओलंपियन खिलाड़ी मार्च पास्ट की अगुवाई कर सकते हैं। देहरादून में खेल स्थलों की तैयारियों की समीक्षा के लिए शेफ डी मिशन की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने खिलाड़ियों के ठहरने, खान पान और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जीटीसीसी अध्यक्ष सुनैना कुमारी ने कहा कि आयोजन विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेगा। राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। पर्वतीय राज्यों में रोपवे निर्माण हुआ आसान, वन भूमि के हस्तांतरण के नियम बदले। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रोपवे परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण नियमों में छूट दी है। अब केवल पिलर वाली भूमि का हस्तांतरण करना होगा। इससे केदारनाथ, यमुनोत्री और मसूरी जैसे क्षेत्रों में रोपवे परियोजनाओं में तेजी आएगी। ये फैसला विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए लाभकारी है। मंत्रालय ने रोपवे को पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित परिवहन साधन माना है। राज्य सरकार ने केंद्र को 3 दर्जन से अधिक रोपवे निर्माण प्रस्ताव भेजे हैं। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने कहा कि इस निर्णय से रोपवे निर्माण में तेजी आएगी। दून अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का मामला उजागर। दून मेडिकल कॉलेज के एआरटी सेंटर में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का मामला सामने आया है। इसमें एक चिकित्सक और वार्ड बॉय शामिल पाए गए। प्रमाण पत्र की जांच के बाद दोनों को हटा दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने उच्च स्तरीय जांच शुरू की है। दून अस्पताल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए प्रक्रिया के पालन का नियम है, लेकिन इस घटना से अस्पताल की छवि पर सवाल उठे हैं। प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही नए चिकित्सकों की तैनाती होगी। निकाय चुनाव आरक्षण मामला, हाईकोर्ट से धामी सरकार को बड़ी राहत। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निकाय और पंचायत चुनाव आरक्षण नियमावली 2024 के मामले में राज्य सरकार को राहत दी है। न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने इस पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया और राज्य सरकार व चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अल्मोड़ा की शोभा जोशी ने नियमावली को चुनौती देते हुए कहा
कि आरक्षण की अधिसूचना जारी होते ही चुनाव कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया, जिससे आपत्ति दर्ज करने का अवसर नहीं मिला। राज्य सरकार का पक्ष था कि आरक्षण प्रक्रिया नियमों के तहत हुई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव परिणाम अंतिम फैसले के अधीन रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। इस फैसले से राज्य सरकार को चुनाव प्रक्रिया जारी रखने में बड़ी राहत मिली है। हरिद्वार में कांग्रेस का मेगा रोड शो, भाजपा पर साधा निशाना। हरिद्वार में कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशी अमरीश देवी के समर्थन में मेगा रोड शो आयोजित किया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और हरियाणा सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने जनता से वोट की अपील की। माहरा ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में स्टार प्रचारक नहीं उतारने का फैसला किया, जनता को ही स्टार प्रचारक बताया। माहरा ने जनता से कांग्रेस को चुनने की अपील करते हुए विश्वास दिलाया कि पार्टी स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देगी। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ जुटी, जिससे कांग्रेस का उत्साह बढ़ा है। कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा, धामी सरकार को कहा दिशाहीन। उत्तराखंड में निकाय चुनाव 2025 की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया, जिसे कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा बताया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार दिशाहीन है। ऋषिकेश में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी दीपक जाटव को समर्थन देने के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी जुटे हैं। जनसंपर्क अभियान में प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने निकाय चुनाव को जानबूझकर देर से करवाया। उन्होंने कहा कि जनता आक्रोशित है और वोट से सरकार को जवाब देगी। बीजेपी पर हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा कि राज्य में विकास असफल हो चुका है। वहीं बीजेपी संकल्प पत्र और स्टार प्रचारकों के जरिए जीत का प्रयास कर रही है। सीएम धामी ने किया जनसभा को संबोधित, कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की समर्थक। नैनीताल के भवाली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने नैनीताल, भीमताल और भवाली क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। सीएम धामी ने कहा कि निकाय चुनाव में जीत से इन क्षेत्रों का विकास 3 गुना तेजी से होगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनता को हमेशा विभाजित करने का प्रयास किया है। धामी ने जनता से ट्रिपल इंजन की सरकार लाने की अपील की और कहा कि बीजेपी की जीत से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस पर विलुप्तीकरण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए जनता से भाजपा को भारी मतों से जिताने की अपील की। रामनगर में गुलदार के शावक को कुत्तों ने मारा, वन्य जीव सुरक्षा पर उठे सवाल। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग में गुलदार के शावक की मौत ने वन्य जीव संरक्षण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार को जस्सागंज क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने गुलदार के शावक को मार डाला। पिछले 3 महीनों में इस क्षेत्र में 3 बाघों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक शिकारियों द्वारा लगाए गए फंदे में फंसी बाघिन भी शामिल है। वन्य जीव प्रेमियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई है। शिकारियों के बढ़ते हमलों ने वन विभाग के प्रयासों को कमजोर किया है। वन्य जीव प्रेमी राजेश भट्ट ने वन विभाग से सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की है। वन्य जीवों की हो रही मौतें प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण के दावों पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। देहरादून में लॉ स्टूडेंट की संदिग्ध मौत, विश्वविद्यालय प्रशासन पर केस दर्ज। देहरादून के प्रेमगढ़ क्षेत्र में लॉ स्टूडेंट सत्य प्रकाश की संदिग्ध मौत ने सवाल खड़े किए हैं। छात्र के पिता ओम प्रकाश सिंह ने विश्वविद्यालय प्रशासन और हॉस्टल वार्डन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। ओम प्रकाश ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की सड़क हादसे में मौत नहीं हुई, बल्कि ये हत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लीवर में चोट को मौत का कारण बताया गया, जबकि शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं मिले। ओम प्रकाश ने विश्वविद्यालय पर घटना को छिपाने और छुट्टी की एप्लीकेशन में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के पिता ने निष्पक्ष जांच और पोस्टमार्टम के लिए पैनल की मांग की थी। देवभूमि की वादियों में बर्फबारी, औली हर्षिल चक्राता में दिखा जन्नत सा नजारा। उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी ने सर्दियों की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। हर्षिल, औली और चक्राता की वादियां बर्फ की सफेद चादर में ढक गई। औली और चक्राता में सीजन की जबरदस्त बर्फबारी हुई, जहां पर्यटकों ने स्नोफॉल का आनंद लिया। चक्राता में लोखंडी, कोटी कनासर और जाड़ी में बर्फ के मोटे परते जमी। उधर देहरादून और हरिद्वार के मैदानी इलाकों में बारिश और कोहरे ने ठंड बढ़ा दी। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन सड़कें बंद होने से परेशानियां भी बढ़ गई हैं। यमुनोत्री धाम सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। चाइनीज माझे पर पुलिस का ऑपरेशन, सड़क सुरक्षा के लिए दी जा रही खास रॉड। उत्तराखंड में चाइनीज माझे से बढ़ते हादसों पर पुलिस का सख्त अभियान जारी है। हरिद्वार, देहरादून
और उधम सिंह नगर में पुलिस ने नायलॉन मांझे की बड़ी खेप जब्त कर सैकड़ों पेटियों को नष्ट किया है। मकर संक्रांति के बाद भी पतंगबाजी जारी है, जिससे मांझे से होने वाले हादसों का खतरा बढ़ा है। पुलिस ने बाइक और स्कूटी चालकों को लोहे की रॉड देकर सुरक्षा उपाय किए हैं। देहरादून में ड्रोन से निगरानी भी हो रही है। हरिद्वार में एक व्यक्ति की मांझे से गर्दन कटकर मौत हो गई थी। पुलिस ने जनता से सावधानी बरतने और मांझा बेचने वालों की सूचना देने की अपील की है। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों और पक्षियों की जान बचाना और सुरक्षित परिवेश सुनिश्चित करना है। रेल परियोजना के निर्माण में लगी आग, सिलेंडर फटने से मजदूरों का सामान राख। कीर्तिनगर के मलेथा गांव में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के मजदूरों के टीन शेड में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के बाद सिलेंडर फटने से 2 बाइक, 8 बेड, कपड़े, पैसे और राशन सहित सामान जलकर राख हो गया। हादसे के वक्त मजदूर मौजूद नहीं थे, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। फायर सर्विस शिंगर की टीम ने समय रहते आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। काशीपुर में भाजपा महिला मोर्चा ने निकाली रैली। मसूरी में विनोद कंडारी ने दिया जीत का मंत्र। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। मसूरी पहुंचे विधायक विनोद कंडारी ने भाजपा प्रत्याशी मीरा सकलानी की जीत का दावा करते हुए भाजपा को जातिवाद और क्षेत्रवाद से दूर बताया। काशीपुर में भाजपा महिला मोर्चा ने बहन बेटियों के सम्मान में भाजपा है मैदान में रैली निकाली। रैली में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव दीप्ति रावत ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और भाजपा जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी से मचा हंगामा, समर्थकों ने पुलिस पर बनाया दबाव। हरिद्वार के रुड़की में हिस्ट्री शीटर सुभान की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने मंगलौर कोतवाली में हंगामा किया। सुभान एनडीपीएस एक्ट में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। वो अपने पिता के चुनाव प्रचार में शामिल होने के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ा। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही समर्थकों ने कोतवाली में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठियां फटकार कर भीड़ को तितर बितर किया और कुछ वाहनों को कब्जे में ले लिया। बताया गया कि सुभान के पिता नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है। पुलिस ने समर्थकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे गिरफ्तारी रद्द करने पर अड़े रहे। पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। 164 कार्मिकों को दिया गया मतगणना का प्रशिक्षण, पारदर्शिता पर जोर। नगर निकाय चुनावों के लिए 164 कार्मिकों को पहले चरण का मतगणना प्रशिक्षण दिया गया। डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना की आवश्यकता पर जोर दिया। एडीएम पीएल शाह ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया को त्रुटिरहित ढंग से संपन्न करने के लिए आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। इस प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों के अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स ने मतगणना से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं की सैद्धांतिक व व्यवहारिक जानकारी दी। सोना 500 रुपए बढ़ा, चांदी में 2300 रुपए की तेजी। दिल्ली में सोने का भाव गुरुवार को 500 रुपए बढ़कर 81,300 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। बुधवार को ये 80,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 2,300 रुपए बढ़कर 94,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। विशेषज्ञों ने बताया कि रुपए में कमजोरी और ताजा खरीदारी से बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में ये उछाल देखा गया। एमसीएक्स पर फरवरी डिलीवरी वाले सोने की कीमत भी 79,007 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।